बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की इस वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहां पे रोजाना रात 11:05 पर ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। और आज न्यूजीलैंड की टीम को इंग्लैंड के हाथों इस टूर्नामेंट में पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा। 20 रन से न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त हुई। हालांकि सेमीफाइनल की दौड़ में न्यूजीलैंड की टीम अभी भी शामिल है, लेकिन उसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम के जिसका बड़ा अच्छा इस टूर्नामेंट में आगाज हुआ था, आज पहली शिकस्त से वो 2-4 हो गई। और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अब खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि अगर इस ग्रुप में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड अपने अगले मैचेस अगर एक एक रन से भी जीतने में कामयाब हो जाती हैं, तो जब भी ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 40-50 रन से बड़े मार्जिन से शिकस्त देनी होगी अफगानिस्तान की टीम को, और उसके बाद ही फिर ऑस्ट्रेलिया के कुछ चांसेस बन सकेंगे। तो यही है T20 वर्ल्ड कप कि इस T20 वर्ल्ड कप में जो है अनसर्टेनिटी बहुत है और टीमें जो है वो नाम के बजाय अपने काम पे जो है वो सर्वाइव करने में कामयाब हो रही हैं। वेस्ट इंडीज की टीम पहले ही बाहर हो गई, पाकिस्तान को जिम्बाब्वे से शिकस्त हुई और पाकिस्तान को भी अब अगर मगर और गू मगू की कैफियत में जो है अब सिचुएशन में पाकिस्तान की टीम आ गई है, क्योंकि कल बांग्लादेश और इंडिया की टीमों के दरमियान बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जाएगा। और इस मैच में अगर बांग्लादेश की टीम कामयाबी हासिल करती है तो जब तो शायद कुछ इम्कानात बन सकें, अदरवाइज काफी ज्यादा मुश्किलात जो है वो हो सकती हैं। और फिर पाकिस्तान को भी अपने अगले मैचेस जीतने पड़ेंगे और अपने रन रेट को बेहतर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जनाब हमने सबसे पहले आवाज उठाई अपने शो में सोशल मीडिया के हवाले से कि जिस तरह मीडिया डिपार्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है वो इस्तेमाल कर रहा है मीडिया को, वो क्या दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, क्या बर वक्त इस्तेमाल कर रहा है, या मुनासिब वक्त में इस्तेमाल कर रहा है कि खिलाड़ियों के जो वो वीडियोस रिलीज की जाती हैं, खिलाड़ियों की जो गुफ्तगू है वो रिकॉर्ड करके पेश की जाती हैं, खिलाड़ी आपस में कैरम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, कसौटी खेल रहे हैं, वो सारी बातें की जा रही हैं। क्रिकेट के अलावा हर चीज की वीडियो जो है वो रिलीज की जाती है। और शाह से बढ़ के शाह के वफादार लोग तो ये भी बता देते हैं कि कौन सा कप्तान किस खिलाड़ी के लिए टॉवल लेके जो है वो ग्राउंड में भागा भागा फिरता नजर आया। तो उन शाह से बढ़ के शाह के वफादारों को कुछ को हमने एक्सपोज भी किया, कुछ को आगे चल के मजीद एक्सपोज भी करेंगे, उनका तस्करा भी करेंगे कि कौन कितना बड़ा शाह से बढ़ के शाह का वफादार है और कौन अपना सर्वाइवल गेम पाकिस्तानी अवाम के जज्बात से, पाकिस्तानी अवाम के उमंगों से खेलता हुआ नजर आ रहा है और अपने आप को किसी ना किसी तरह सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कौम इस वक्त उदास है क्योंकि हम जिम्बाब्वे से हार के इस टूर्नामेंट में किसी हद तक बाहर हो चुके हैं। आज के शो में बहुत सारी बातें करेंगे। इसके अलावा गौतम गंभीर का जो स्टेटमेंट आया कि जो बाबर आजम सेल्फिश कैप्टन है, वो बहुत पहले ही हमारे शो में पार्टिसिपेंट थे, ज़हीरुल हसन साहब, वो पहले ही यहां पे कह के जा चुके थे कि बाबर आजम सेल्फिश कैप्टन है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। ठीक ठाक है, खैरियत से? मुबारक हो आपको यार। किस चीज की? यार आपने तहलका मचाया हुआ है और कौम जो है फोन कर करके आपसे कह रही है ये करो खुदा के बाद। लेकिन मैं करता आपने खुद भी बताया करने अपनी चाहिए और यकीनी तौर पे। और जहाँ तक आपने कहा, हम तो पहले भी ये बात कर रहे थे कि हम लोग पता नहीं किस मीडिया हमारा किस उसमें जा रहा है कि टीम के लिए नहीं, हमने शोर मचाया कि भाई बैटिंग कोच साहब और जो है सकलन साहब वो आन के बताएं भाई क्या है। वो तो दूसरी बातें कर रहे थे, तो वो असर देखा, अपना आना शुरू हो गए थे और आना शुरू है। जबकि जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, कम वक्त में शोहरत और मकबूलियत हासिल की, FM 101 पे स्पोर्ट्स का बड़ा ज़बरदस्त शो होस्ट भी करती हैं और इस शो में भी आपने इनको गाए बगाए देखा है। एनो ज़ेरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो। जी बेहद शुक्रिया। मजीद आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। और जो तीसरी शख्सियत मौजूद हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं और इन्होंने जो अपनी सरबराही में स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड बनाया स्टेट बैंक का, वो किसी तारुफ और किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। और ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने बहुत सारे क्रिकेटर्स जो है इब्तिदा में अपने डिपार्टमेंट से खिलाए। अगर मैं नाम लूँगा तो इस शो का वक्त कम हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक ही नाम लेता हूँ, बाबर आजम, जो इनके डिपार्टमेंट से खेले और अब वो जिनके बारे में तफसील से मैं ये पहले भी बता चुके हैं और आज भी जरा इनसे डिस्कस करेंगे, खुसूसी तौर पे गौतम गंभीर के स्टेटमेंट के हवाले से। ज़हीरुल हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। आपसे सर आज बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए आपको बुलाया है आज। लेकिन सबसे पहले आज जो मैच खेला गया इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, उस मैच की समरी पे निगाह डालते हैं। तौसीफ भाई से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे समरी है कि जहां पे पहले बैटिंग की
न्यूजीलैंड की टीम ने और इंग्लैंड की टीम ने इनफैक्ट और 179 रन स्कोर किए 6 विकेटों के नुकसान पे। 73 रन की इनिंग खेली बटलर ने, हेज ने 52 रन स्कोर किए, लिविंगस्टोन 20 रन बना सके, फर्गूसन ने 2 विकेटें हासिल की और जवाब में न्यूजीलैंड की टीम इस टारगेट को चेस नहीं कर सकी। फिलिप्स ने गो के 62 रन की एक और अच्छी इनिंग खेली, 40 रन बनाने में केन विलियमसन कामयाब रहे, लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड की टीम ने इस इंपॉर्टेंट मैच में 20 रन से कामयाबी हासिल की और किसी हद तक ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पे जीतने के बाद पार्टी स्पॉइलर साबित हुए। तो आसिफ भाई, ये जो मैच हुआ ये इवनली पॉइज्ड मैच था। कल हम बात भी कर रहे थे तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड कोई ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन लोग फिर भी जो है वो न्यूजीलैंड को एडवांटेज दे रहे थे। न्यूजीलैंड ने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है पीछे अगर हम देखें तो, और इस फॉर्मेट में तो काफ़ी है, और उनके पास भी अच्छे ऑलराउंडर और साथ साथ बैट्समैन भी आपने देखा कि फिलिप्स आज जिस तरह खेले। मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड को मैं क्रेडिट इसलिए दूंगा कि ये वो टीम थी जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो इस टाइप की क्रिकेट को मानते नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इन्होंने अपने आप को चेंज किया। और फिर अगर अभी की हम बात करें तो बटलर को देखें, उनसे रन्स नहीं हो रहे थे। हेल्स को देखें, आपके यहाँ पाकिस्तान भी आए थे तो उनसे रन्स नहीं हुए थे। तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से हम देखें तो बड़ी इंग्लैंड के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि ये दोनों ओपनर ने बड़े रन्स किए। लेकिन इसमें क्रेडिट डेफिनेटली जीत में न्यूजीलैंड की फील्डिंग को जाता है, क्योंकि बटलर के फर्क था दोनों टीमों की फील्डिंग में, बहुत फर्क। हालांकि इंग्लैंड ने भी कैच छोड़े, बट वो फर्क जो बटलर वाला था उसके 2-3 कैच इन्होंने गिराए, तो उसकी वजह से जो है वो मेरा ख्याल है कि वरना ले तो गए थे, अगर एक आध और अच्छी पार्टनरशिप लग जाती ले तो गए थे वो। बट आई थिंक मेरा ख्याल है जो अच्छा खेला वो सबके सामने, और मैं तो समझ भी यही रहा था कि इंग्लैंड जो है वो आज के मैच में बहुत चांसेस हैं उसके जीतने के। राइट। और तौसीफ भाई, अभी बटलर की बात की तो मुझे याद आया कि कल शो के बाद जब हमारी डिस्कशन हो रही थी तो हमारे जो एनालिस्ट हैं कमर ज़ैफ़ी, उन्होंने कहा था कि मेरी गट फीलिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल बटलर परफॉर्म करेगा, और आज हमने देखा कि बटलर ने परफॉर्म किया। तो वेल डन कमर ज़ैफ़ी भाई कि आपने कल प्रोडिक्शन की थी, ऑफ एयर थी इसलिए मैंने उसको आज ऑन एयर बता दिया। एंड आपको क्या लगता है इस मैच में जिस तरह इंग्लैंड ने फील्डिंग की है, जिस तरह से इंग्लैंड नज़र आई है, गलतियों से सबक सीखा और उनको फिर उन्होंने एग्जीक्यूट किया? देखिए, जब ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इंग्लैंड की टीम बड़ी फेवरेट थी सबकी और बड़ा अच्छा करते आ रहे हैं। आप देखें, पहले पाकिस्तान को होम ग्राउंड पे हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज़ थी उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब से सीरीज़ शुरू हुई थी तो वो थोड़े ऑफ कलर दिखाई दे रहे थे, तो बड़ा अच्छा कमबैक किया। और यहाँ पर फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी दोनों टीम्स की, लेकिन जो मोइन अली ने ग्लेन फिलिप्स का कैच छोड़ा वो बड़ा आसान सा कैच था, और मैं उस वक्त सोच रही थी कि अगर यही पाकिस्तान और इंडिया होते और कोई एक किसी का कैच छोड़ देता तो क्या कंट्रोवर्सी बनती। इसी तरह जो केन विलियमसन ने एक कैच क्लेम किया था बटलर का, वो कैच नहीं था लेकिन उन्होंने क्लेम किया, और जो कमेंटेटर्स थे उन्होंने बाद में उसको कह दिया कि चलें जी ठीक है, बड़ा अच्छा कर दिया। अगर ये कोई पाकिस्तानी या इंडियन क्रिकेटर ऐसे कैच को क्लेम कर लेता तो अभी तक हम और आप बैठे हुए यही यहाँ पे बातें कर रहे होते कि ये तो उसने धोखा कर दिया या चीटिंग कर दी। इससे पहले भी ऐसे अभी इंडिया के मैच में कैसे कैच क्लेम होता। आप टीमों के मैनेजर भी रहे हैं, टीमों के साथ आपने डगआउट भी शेयर किया है, टीम आपने रन भी किया है अपने डिपार्टमेंट के लिए। आयरलैंड जैसी टीम से हार कर इंग्लैंड को इस तरह से कम बैक करना ये कितना मुश्किल है, और किस तरह से उन्होंने अपने आप को रीगैदर किया होगा? बिल्कुल, अभी जैसे तौसीफ भाई ने एक बात कही कि इस क्रिकेट के लिए जो है इंग्लैंड को अपने आप को एडजस्ट करना एक मुश्किल काम था, क्योंकि शुरू में वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे T20 को, मगर उसके बाद जिस तरीके से इंग्लैंड ने वापस आई, और उसके बाद अभी जब टूर्नामेंट जब शुरू हुआ था तो उससे पहले इंग्लैंड टॉप 4 के अंदर शामिल थी, बेस्ट टीम के अंदर। और मेरा ख्याल है कि आयरलैंड की शिकस्त के बाद जो है फिर वो दोबारा एनर्जी के साथ दोबारा आई है, और उन्होंने कहीं भी जो है उस शिकस्त को अपने पे हावी नहीं होने दिया। और आप देखें कि अभी जो है वो अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि जो मुश्किल ग्रुप होता है उसकी जो टीमें हैं वो बड़ी समझ लें अपनी आंखें खोल के क्रिकेट खेल रही होती हैं। उनका बहुत ही टफ ग्रुप था, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी शामिल थी, न्यूजीलैंड भी शामिल थी, इंग्लैंड भी शामिल है, फिर आयरलैंड ऑलरेडी टीम T20 की अच्छी बन गई है। तो इसलिए जो है ये एक एनर्जी के साथ खेल रहे थे और किसी टीम को कमज़ोर नहीं समझ रहे थे। ठीक है, आयरलैंड से वो हार गए, मगर उन्होंने एक अच्छा कमबैक किया है, और मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी मुश्किलात कर दी हैं। जरा पॉइंट टेबल पे क्या सूरत हाल बन रही है, जरा पॉइंट टेबल पे देखते हैं कि क्या इस वक्त टीमों की सिचुएशन बन रही है, जरा एक नजर डालते हैं पॉइंट टेबल पे। तौसीफ भाई, अब हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड इस वक्त 5 पॉइंट के साथ टॉप पर है, इसके बाद इंग्लैंड ने भी 5 पॉइंट हासिल किए, ऑस्ट्रेलिया के भी 5 पॉइंट है। तो ये 3 टीमें जो है ये आपस में बरसरे पैकार हैं, लेकिन जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया का जो रन रेट है अगर आप देखें तो ये माइनस में नजर आ रहा है।
अफगानिस्तान के साथ जो इनका मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। आपको लगता है कि अफगानिस्तान से 40-50 रन के मार्जिन से जीत सकेंगे? दूसरी तरफ अगर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड अपना मैच एक एक रन से भी जीत जाते हैं या बहुत ही कम मार्जिन से जीतते हैं तो ये जब भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए, मेरा अपना ख्याल है, आज हमने देखा अफगानिस्तान को, हमें कहीं से कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि अफगानिस्तान कोई बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, कोई ऐसा हमें नहीं दिखाई दिया। तो ये तो पॉसिबल तो है कि वो मार सकते हैं। ये आपने जो दिखाया ये बहुत टफ है, वाकई बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी गट फीलिंग है जिस तरह की कि वैसे तो ये 2020 में होता ही है, मेरी गट फीलिंग है कि जब इस टीम से हारने के बाद इंग्लैंड जब आया, आप एक चीज़ को गौर करें, जब पाकिस्तान ये आए थे उसमें से 3-4 प्लेयर नहीं है अभी इनके और दूसरे प्लेयर आ गए। तो अब इससे अंदाज़ा आप लगा लें कि वो प्लेयर नहीं है जो अभी रिसेंटली एक सीरीज़ खेल के आए थे। तो उसके तो क्रेडिट जाता है। और आपने देखा कि जो इनके जितने प्लेयर हैं वो अपने आप को ऐसा एडजस्ट कर, और फिर कप्तानी मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी कप्तानी की है और वक्त के हिसाब से बॉलिंग भी करवाई। और वैसे भी विकेट कीपर आधा कप्तान होता है, तो आधा कप्तान होता है। बटलर। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप रिजवान की बात कर रहे हैं आधा कप्तान? नहीं, मैं वैसे वैसे बात कर रहा हूं। रिजवान तो पूरा ही कप्तान चल रहा है। पूरा ही कप्तान, वो वो तो तो और full भी आगे। तो मेरा ख्याल है, मैं तो देख रहा हूँ, वैसे कुछ भी हो सकता है, बट जिस तरह की क्रिकेट और वापसी की है इंग्लैंड ने, ठीक है, मैं फाइनल में जाता देख। फाइनल में देख रहे हैं। चले जनाब, तौसीफ भाई ने अगर कह दिया तो उसका हमारा कुछ कहना बनता ही नहीं है कि ये इंग्लैंड को फाइनल में जाता हुआ देख रहे हैं और देखते हैं कि मैच जो टूर्नामेंट है वो किस हद तक ऑन रहता है। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा अपनी देसी क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान की टीम में क्या हो रहा है, गौतम गंभीर के स्टेटमेंट के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के चांसेस के हवाले से कि अब इस ग्रुप में आज जिस तरह न्यूजीलैंड को 20 रन से शिकस्त हुई, उसके बाद इंग्लैंड ने मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम को। लेकिन दूसरी जानिब जनाब दूसरे ग्रुप के अंदर भी मसाइल चल रहे हैं कि वहां पे बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान कल मैच है, खेला जाएगा। और जो बांग्लादेश के कप्तान है शाकिब अल हसन, उन्होंने कह दिया कि जनाब हमें हल्का मत लेना, हम भी अपसेट कर सकते हैं, हम न सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान की टीम को भी शिकस्त दे सकते हैं। तौसीफ भाई, शाकिब अल हसन ये बात कर रहे हैं और हक बजानिब भी है किसी तरह, क्योंकि क्रिकेट है और बांग्लादेश इतनी हल्की टीम भी नहीं है। मोरल हाई करने के लिए अच्छी बात है। और इस फॉर्मेट में पहले भी हमने कहा कि कोई भी टीम कुछ कर सकती है। आपने देखा आयरलैंड और ये सब ने कितनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। फिर एक जगह की बड़ी वैल्यू होती है, आई मीन जहाँ आप जाके खेल रहे हैं ना, उसकी बड़ी अहमियत होती है। और एशियन यहाँ पे हमेशा स्ट्रगल किया है उन्होंने, बहुत से खेले, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा खेले, जिस तरह इंडिया ज़्यादा जाके इंग्लैंड वगैरह खेला, हम लोग कम खेले इसमें। फिर हमें मौसम का भी, हर चीज़ का जो है वो देखना पड़ता है। बिल्कुल सही है, लेकिन उस लाइन में मुझे नज़र नहीं आ रही बांग्लादेश, जो एक बांग्लादेश होती है। हाँ बिल्कुल, जो कि लगे, यानी कि सोचे आदमी कि यार ये मार देगी तो वो अच्छी बात है। बट शकीब का कहना वो अपनी जगह है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि उनकी टीम में कुछ एक दो, अगर तमीम को मिस कर रही है, महमूदुल्लाह को भी शायद ये नहीं लेके आए थे, और तमीम को भी मिस कर, ये अटैकिंग प्लेयर थे। महमूदुल्लाह का तो केस हमने ये सुना कि उसको शायद उन्होंने कहा था हम वर्ल्ड कप में नहीं आपको सेलेक्ट कर रहे, तो वो कोई सीरीज़ भी उसने जो है छोड़ दी, उसके बाद वो नहीं आया। बट ये प्लेयर वो थे जो, अच्छा इनमें भी पॉलिटिक्स है जो नज़र आती है। शकीब का जो माजी है, इतना अच्छा माजी नहीं है, और मुशफ़िक़ उर रहीम के साथ भी उनके साथ थे 12। तो ये हमारे यहाँ एशिया में यही प्रॉब्लम है कि ये सब चीज़ें होती हैं, मुल्क को नहीं देख रहे होते। डिसीजन लेना क्रिकेट बोर्ड का वो बनता है, कोई भी हो आप डिसीजन लें, तगड़े डिसीजन लें। हम भी अपने लिए ये कहते हैं कि तगड़े डिसीजन लें जहाँ भी लेना है। ये ना समझें कि ये हमारा की प्लेयर है, ये हो जाएगा, नहीं है तो नहीं है। किसी की गलत बात तो नहीं मान सकते ना। ठीक है ज़हीर भाई, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि राहुल द्रविड़ जो है वो कोच है भारतीय टीम के, लेकिन 2007 के वर्ल्ड कप में द्रविड़ कप्तान थे और बांग्लादेश से भारत को T20 में शिकस्त हुई है, तो वनडे में शिकस्त हुई, तो हार तो चुकी है भारत की टीम बांग्लादेश से। तो अब लगता है कुछ कहानी दोहराई जाएगी या हो सकता है कोई अपसाइड ऐसा हो जाए? देखें, T20 एक फ़नी गेम है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, मगर इस वक्त जो है बांग्लादेश का मोरल बहुत डाउन है।
मैं नहीं समझता कि जो है वो इतना इजीली जो है अभी स्पीड से ऊपर आ जाए। जिस स्पीड से जो टीम थी, अभी जैसे तौसीफ भाई ने जो प्लेयर्स के नाम बताए, उनके नहीं होने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। और ये सिर्फ एशिया में नहीं, ये दूसरी जगहों पर भी है। जैसे वेस्ट इंडीज़ के अंदर आप देख लें कि प्लेयर्स जो है अपनी कंट्री से ज़्यादा जो है लीग को खेलने को जो है अहमियत देते हैं। जो मैं कह रहा हूँ, मेरा ख्याल ये है कि ये गलत चीज़ है और आइंदा भी मजीद लीग अगर बढ़ जाएंगी तो प्लेयर्स अगर कंट्री से ज़्यादा लीग को अहमियत देंगे तो फिर क्रिकेट को नुकसान। लेकिन तमीम ने तो टेस्ट के लिए अपने आप को विड्रॉ किया ना, तमीम ने लीग के लिए नहीं किया। उन्होंने मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता था। ऐसे भी प्लेयर हैं जो टेस्ट की खातिर छोड़ रहे हैं। नहीं, वो ठीक है उनकी बात, मगर है कि अभी जो बांग्लादेश की जो क्रिकेट जिस तरीके से ऊपर आई थी, मैं समझ रहा हूँ कि अभी काफ़ी जो है वो भी नीचे लेवल पे चली गई है बांग्लादेश। अच्छा, जिस तरह भी शाकिब के हम स्टेटमेंट के हवाले से एन बात कर रहे हैं, जिम्बाब्वे से जब से पाकिस्तान हारा है, आपको लगता है कि हर टीम के मुंह में जबान आ गई है, हर टीम जो है वो बढ़ बढ़ के बातें कर रही है, हम भी ये कर सकते हैं, हम भी वो कर सकते हैं, लेकिन हर टीम को ये सोचना चाहिए कि सामने वाली टीम पाकिस्तान नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल अच्छी बात की है, सही बात की कि जब से पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा है, मेरे ख्याल से वो वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट था अभी तक का, अगर हम देखें तो, जो जिम्बाब्वे से हारा। और अच्छा, मुझे तो तौसीफ को अपसेट नहीं लगता क्योंकि हम पहले से तैयार थे इसके लिए। जी, आप लोग कुछ दूरअंदेश लोग हैं, लेकिन जो फैंस हैं वो इतने दूरअंदेश नहीं थे, तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम जीत जाएंगे। और जहाँ तक पाकिस्तान टीम की आपने बात की, और जहाँ तक अभी एशिया की बात हुई कि मतलब इतनी सियासत है, ये है, सब कुछ है, तो सियासत बिल्कुल हर जगह होती है, लेकिन आपको क्रिकेट पे भी वैसे ही तवज्जो देनी है। इंडिया ने अभी अपना जो स्क्वाड अनाउंस किया है, मल्टी स्क्वाड अनाउंस किया है, न्यूजीलैंड के लिए किया है, बांग्लादेश के लिए किया है। आप देखें, यहाँ पे हम अभी यही बात कर रहे हैं कि बाबर को कैप्टन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ को यूज करना चाहिए। और इंडिया ने दूसरी जानिब तीन कैप्टन है भाई। ओडीआई के लिए शेखर धवन, T20 के लिए वो जो फ्यूचर की उनकी नई वो जो टीम बना रहे हैं अपनी, उसके लिए पांड्या, और फिर बांग्लादेश के लिए रोहित आएंगे वापस। और इसके अलावा वो जो है शबनम गिल, उनको वो T20 में ट्राई करने जा रहे हैं। इमरान मलिक वापस आ रहे हैं। कितनी बेंच स्ट्रेंथ वो यूज कर रहे हैं। और दूसरी जानिब आप अगर पाकिस्तान को देखें तो जो अंडर 19 की आपकी टीम सेलेक्ट हो रही है वो PGL की बुनियाद पे हो रही है। तो आप क्या टैलेंट देंगे, क्या करेंगे आप ऐसे में, और कौन से लड़के आपके पास आएंगे। और आप अगर ये देखें, अंडर 19 के टूर हम कितने कर रहे हैं, हमारी जो अंडर ए 19 टीम का है, T20 का वर्ल्ड कप होता भी नहीं है। जी होता भी नहीं है। और हमारी ए टीम ने लास्ट टाइम कौन सा टूर किया था, पिछले साल किया था श्रीलंका का, मेरे ख्याल से। उसी भाई ने तो चलाया, ए टीम को कोच भी किया हुआ और वहीं से फिर पाकिस्तान को टैलेंट भी मिला। हम बात करें बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान T20 मैचेस के हवाले से, अब तक दोनों टीमों के दरमियान 11 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए, 10 में भारत को कामयाबी हासिल हुई। लेकिन जो एक T20 मैच जीता है बांग्लादेश ने, दिलचस्प बात यह है कि वो 3 नवंबर को जीता है, 2019 3 नवंबर, और कल 2 नवंबर है। तो क्या तारीख दोहराई जाएगी या नहीं जाएगी, क्या लगता है आपको? एक दिन कम रह गया तो 3 को हो जाता तो शायद ये चीज़ हो जाए। लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त अली तुमने बात की है कि लोग टेस्ट क्रिकेट को छोड़ना चाह रहे हैं और कहते हैं ये शॉर्ट फॉर्मेट खेलें, मगर आपने बताया कि वो जो है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए कह रहे थे, तो ये तो एक्सीलेंट। मेरा ख्याल है कि आप ये ना सोचें यार ये कि यही हमने फॉर्मेट, आपके पास इतनी गुंजाइश है कि आपके पास ऐसे प्लेयर हैं कि आप 2 टीमें बना सकते हैं। खैर हमारे पास तो 2 टीमों का बनने का तो हिसाब ही नहीं बन रहा, ये भी हमारा अपना हम तो कहते हैं जो है वो यही है, जो है यही है, और हम कहाँ से किसको लेके आए, क्या करें क्या नहीं करें। तो मतलब कहने का ये कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक इंडिया की बात अभी इन्होंने की, भाई वो तो कब से ये चीज़ें कर रहे हैं, वो तो नए नए लड़के भेज देते हैं, 2 टीमें खिलाई चले जाते हैं। मतलब है ना उनके पास कुछ, तो ये चीज़ें कर रहे हैं ना उसको, तौसीफ साहब बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं। देखिए ना वो कर रहे हैं, और वो यही एक वजह है कि आज जो प्रॉब्लम कोहली पे डालने की कोशिश की गई थी, जाहिर है हमारे मुल्कों में यही चीज़ है कि अब पिछली चीज़ें भूल जाते हैं लोगों की। तो कोहली को ऑलमोस्ट दीवार से लगाने की कोशिश की, बट उन्होंने साथ रखा, और आखिर वही खोटा सिक्का कहेंगे या क्या कहेंगे, वही काम आया। सिक्का तो नहीं, सिक्का तो काम का था, नहीं काम का सिक्का था, लेकिन ये खोटा सिक्का उस सेंस में कि आप लोग जी कोहली खत्म हो गया, सब लोग कह रहे हैं ये हो गया, वो काम आ गया ना। लेकिन खोटा सिक्का तौसीफ भाई कह रहे हैं खोटा सिक्का काम आया है। तो आप समझते हैं कि विराट कोहली ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, हमारा कोई अगर मेन प्लेयर या मेजर प्लेयर अगर इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाता तो फौरन उसको कह दिया जाता है आउट ऑफ फॉर्म है, इसकी एज बढ़ रही है, फिटनेस के इश्यूज हैं, इसको फिर बाहर कर दो। आपके यहाँ तो यही तो प्रॉब्लम चल रही है कि आप 2 मिनट में, फिटनेस पे इतना जोर है यार। मैंने जाके देखा है कि मतलब मुझे हैरत हो रही है कि आपका की प्लेयर अगर है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए। वही ट्रेनिंग सेशन,
वही भगाना, वही दौड़ाना। भाई मोटा है, छोटा है, क्या है, मतलब शर्जील इसका बेस्ट प्लेयर था इस फॉर्मेट का, कहाँ है? मतलब आप ये अगर सोचते रहोगे तो यार बहुत सी चीजें ऐसी निकल आएंगी जो लोगों के लिए मुश्किल पड़ेगी खामखाई के लिए। आप किसी के लिए ये बेस बना लेते हो। आज क्या हो रहा है आपका, आप खुद देख लेना। बाबर आजम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं या कौन कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हद हो गई है यार। आप फेल पे फेल हो रहे हैं लोग, आप 6 ओवर को कैश नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप वही चली आ रही है। मतलब सुनने को अब क्या, अब सब कहना शुरू हो गए ना। आपने देखा ये सारे बात कर रहे हैं, चलो हमारी बात नहीं मानी, इनकी मान लेते, लेकिन नहीं माने। फखर को खिलाया फिर भी आप ओपन गए। ओ भाई थोड़ा चेंज करके देख लो, ऊपर जाना है तो चेंज करके देख लो, उसमें कौन सी बुराई है। अच्छा, जिस तरह भी तौसीफ भाई बात करें, आवाजें तो फिर विराट कोहली के लिए भी उठी। गौतम गंभीर ने कह दिया था कि सेल्फिश प्लेयर है और जो रन्स करें आप ऐसे रन्स करें कि जो टीम के काम आए, ऐसे रन्स नहीं करें जो आपके अपने काम आए। देखिए विराट कोहली ने जो है इंडिया को कई दफा मैच जितवाया है। और बाबर आजम की मेरे ख्याल से गिनती की ऐसी इनिंग है जिससे पाकिस्तान मैच जीता होगा। नो डाउट बाबर आजम अपनी इनिंग से पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन तो बन गए, मगर पाकिस्तान के मुकद्दर के अंदर जीत बहुत कम आई है। और मैं नहीं समझता कि विराट कोहली का मुकाबला अगर बाबर के साथ किया जाए, बहुत फर्क है। लेकिन आपको क्या लगता है कि विराट कोहली जरा सा आउट ऑफ फॉर्म हुए थे इंडिया से भी? जैसे पाकिस्तान जब इंडिया गया था, पाकिस्तान ने हराना शुरू कर दिया, वहां पे विराट कोहली के हवाले से बातें शुरू हो गई थी, धोनी के हवाले से बातें शुरू हो गई थी, तो वहां से भी इस तरह के जो मीडिया है, जो लोग हैं, वो भी काफी ज्यादा वाइब्रेंट है। देखिए ठीक है, जब प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करता तो बातें तो होती है, और जब वो स्कोर कर रहा होता है तो जो है उसे हीरो बना दिया जाता है। मगर बात यह है कि बाबर में और उनके दरमियान बहुत फ़र्क है। बाबर की इनिंग अगर आप देखें तो मैं समझ रहा हूँ कि बाबर जो है ज़्यादातर अपने लिए इनिंग खेल रहे होते हैं। आप मुझे छोड़ें, रमीज़ राजा साहब ने ये बात कही थी चेयरमैन बनने से पहले कि बाबर और रिजवान सेल्फिश इनिंग खेलते हैं, टीम के अंदर ऑपरेशन होना चाहिए। मगर जब वो चेयरमैन बने तो बात ही खत्म हो गई, तो फिर कॉपरेशन शुरू हो गया ना, बात ही खत्म हो गई। ऑपरेशन से कॉपरेशन नहीं रहा। अच्छा, एंड ये बताइएगा कि हैं। अभी जैसे विराट कोहली हैं, अभी इन पे बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। आपको याद होगा कि सुनील गावस्कर ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी इनसे रन इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि ये अनुष्का शर्मा के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं या अनुष्का शर्मा की गेंदों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये आपको लगता है थोड़ा सा हार्श स्टेटमेंट थे और उस फेज से निकल के विराट कोहली आए? देखिए ये हमारी एशियन कंट्रीज का बड़ा डिलेमा है। ये पाकिस्तान के साथ नहीं, इंडिया के साथ नहीं, ये दोनों मुल्कों के साथ है कि जब भी कुछ इस तरह थोड़ा सा प्लेयर अनफिट होता है, इस तरह की बातें होना शुरू हो जाती हैं। हमारे सामने सरफराज की मिसाल है कि किस तरह वो नहीं परफॉर्म कर रहा था तो आपने उसको कैप्टनसी से उठा के बाहर निकाल दिया, और विराट कोहली ने बड़ा अच्छा बाउंस बैक किया है इसके अंदर। और अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें तो रमीज़ राजा की अभी बात कर रहे थे, तो रमीज़ राजा ने तो पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं कि अब अगर वो खुद अपनी वो वीडियोस देखते होंगे तो पता नहीं वो उनको कैसा फील होता होगा। हमें तो बहुत हंसी आती है। अब ना वो वीडियोस देख रहे होंगे और ना वो आईना देख रहे होंगे, तो वो दोनों चीजें देख रहे होते हैं ना, तो आज हम जिम्बाब्वे से शिकस्त पे रो नहीं रहे होते। अच्छा, यही जिम्बाब्वे है कि जब टीम हमारी गई थी तो ये बड़ा बोले थे कि हार से डरना नहीं है आपने और बेंच स्ट्रेंथ को यूज करें आप। और अब वो रिजवान, बाबर और रमीज़ राजा तीनों मिलकर डिसीजन कर रहे हैं। आपके कोचेस भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो भी मजे से वो कह रहे हैं चलो हम सीट बचाएं अपनी। और आप ये देखें, मुझे इतनी हैरत हुई कि यानी कि आप क्रिकेटर हो के किसी जमाने में, अब तो आप एक चेयरमैन हो, चेयरमैन पिच का एनालिसिस कर रहे हैं वीडियो कॉल के ऊपर। आप खुद सोचें, आप पहले अपना काम तो कर लें, आपसे टीम बन नहीं रही है। और ठीक है। अच्छा तौसीफ भाई, जो अभी सुनील गावस्कर ने एक स्टेटमेंट दिया था, आपको लगता है कि इस स्टेचर के प्लेयर को इस तरह की बात करनी चाहिए थी? मुझे हैरत हुई अली, आपने सुनील गावस्कर का नाम लिया कि उसने ये बात की, इसके लिए मतलब कही होगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। नहीं, कही तो थी बहुत ज्यादा, बिल्कुल कही और ड्यूरिंग द कमेंट्री कही आपने कही, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन हैरत है मुझे कि उसने ये बात की, और क्या वजूहात हैं सर? वजूहात मैं बताता हूँ, क्योंकि उस वक्त कोविड था। एक वीडियो रिलीज हुई थी कि इसमें विराट बैटिंग कर रहे हैं अपने घर की छत पे और अनुष्का उसको बॉलिंग प्रैक्टिस करा रही है। अब जब रन्स नहीं हुए तो उन्होंने उस चीज को इससे कोरिलेट कर दिया कि जी अब अनुष्का की गेंदों पे आपने प्रैक्टिस की इसलिए आपसे रन्स नहीं हो रहे। एक मजाक के तौर पे भी ये चीज ड्यूरिंग द कमेंट उसमें बड़ा एक आपने सही वो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गावस्कर जैसा आदमी, ठीक है उसने दिया, अगर दिया तो गलत किया, सच्ची बात तो ये है। लेकिन जो गावस्कर को मैं जानता हूँ वो इस तरह की बातें नहीं करता, ठीक है, कभी भी। ठीक है, जिस गावस्कर को जानते हैं तौसीफ भाई, वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त विराट कोहली की खराब परफॉर्मेंस के वाले से, और जिस फेस से वो निकल कर आए उन्होंने ये प्रूव किया कि मेंटली वो कितने स्ट्रांग हैं। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे गौतम गंभीर के स्टेटमेंट के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं इस T20 वर्ल्ड कप में, उन स्टेटमेंट ने एक अलग से हलचल मचाई हुई है, एक अलग से जो है वो इस टूर्नामेंट को मजीद इग्नाइट किया हुआ है, मजीद इसमें आग लगाई हुई है। और अब स्टेटमेंट दे दिया जनाब गौतम गंभीर ने बाबर आजम के हवाले से, कहा कि सेल्फिश कैप्टन है वो। इससे पहले वो कोहली के लिए कह चुके हैं सेल्फिश कैप्टन है, लेकिन ज़हीरुल हसन साहब आपने बहुत पहले कहा था कि मैं ज़्यादा जानता हूँ। लगता है गौतम गंभीर को आपने फ़ोन किया था या वो भी बचपन से जानते हैं बाबर आजम को? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने उनको कॉल की हुई है। देखें, चीज़ नज़र आती है स्क्रीन के ऊपर, और सबसे बड़ी बात और ये बात आपने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कही थी? बिल्कुल कही थी मैंने, और मुझसे पहले रमीज आजा साहब ने ये बात कही थी जब वो चेयरमैन नहीं थे, तो उन्होंने ये कहा था कि रिजवान और जो बाबर आजम जो है वो सेल्फिश बैटिंग करते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को एंटेंड नहीं कर पा रहे, तो टीम के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए। मगर बात ये है कि बाबर आजम देखें T20 के अच्छे प्लेयर नहीं है, टेस्ट के लिए अच्छे प्लेयर हैं, उनको कप्तान होना चाहिए टेस्ट के लिए। मेरा अपना ख्याल ये, उनकी क्रिकेट ख़राब हो रही है, अगर वो T20 के चक्कर में रहेंगे तो उनकी टेस्ट की क्रिकेट भी ख़राब होगी, उनका कॉन्फिडेंस भी ख़राब होगा, और हमें जो है T20 के लिए अलग से कप्तान रखना चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ फ़खर जमान, आप शान मसूद हो गए आपके, आप देखें अभी सरजिल का नाम लिया था, आप देखेंगे मतलब है कि एक अच्छे से अच्छे आपके T20 के ओपनर्स हैं, सब ज़ाया हो रहे हैं। इससे बाबर और रिजवान अच्छा भाई, अभी आप माशाल्लाह आप सिंध के सीईओ के लिए भी आप कंसिडर हुए, मैनेजर भी रहे, एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। अभी आपने कहा रमीज राजा साहब भी पहले ये बातें करते थे, अब वो चेयरमैन अगर वो ये बातें नहीं करते। अब वो जो गाना है ना कि जिस तरह मौसम रंग बदलता है, तुमको भी ना देखूं रंग बदलते हुए, कल को आपको कोई ऑफर हो जाएगी तो आप भी बदल जाएंगे, आप ये कायम रहेंगे इन बातों पे? मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम रहूंगा, और मैं इसलिए कायम रहूंगा। देखिए, मैंने बाबर को देखा हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट रोक देगा इनको, कोड ऑफ कंडक्ट रोक देगा। वो एक अलग बात है, कोड ऑफ कंडक्ट जाहिर बात है कि जो होती है एक अलग चीज़ है। मगर बात देखें, बाबर को मैं इस लिहाज से भी जानता हूँ क्योंकि मेरे साथ तो खेला हुआ है इतने अरसे, और मैंने उसको जब वो टीम के अंदर आए, ये खराब करने में इनका भी हाथ है, इनका तो बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, ये चल अभी इन्होंने जिक्र छेड़ दिया ना, मुझे याद आ जाता है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि वो डोमेस्टिक पे थोड़ी सी मेरी नजर है, तो मुझे बहुत सारी चीजें याद आती हैं। वो क्या होता है, बाबर 1 सेंचुरी पे पाकिस्तान खेले, उसका जरा पहले इनिंग का तो हाल बताइएगा कि क्या हुआ, क्योंकि मेरी इत्तलात ये है कि पहली चूंकि बारिश हो गई थी इसलिए बाबर आजम ने ओपन करने से मना कर दिया था। देखें, बारिश नहीं हुई थी, मगर है कि पिच खराब थी ना, कुछ ऐसा सूरत। हबीब बैंक और स्टेट बैंक का फाइनल था आपका, मैच था हमारा। पिच के ऊपर जो है 5 दिन का फाइनल था, और टीवी पे मैच आ रहा था, दूर से शेड लग रहा था जैसे कोई पिच गीला हो। बाबर ओपन करते हैं, बाबर ने आगे मुझे मना कर दिया कि मैं ओपन में नहीं बैटिंग करूंगा। मैंने कहा तुम क्यों नहीं करोगे? यार पिच गीला है। मैंने बड़े उसको कहा, मैंने कहा यार तुम सीने पे लो, तुम्हें करना चाहिए। मगर है कि उसने कहा कि रिक्वेस्ट की कि नहीं, मुझे नीचे बैटिंग करा दें। मैंने कहा ठीक है, आप नीचे चले जाओ। हमने आमिर यामीन को बैटिंग कराई, भाई सही करे ना, खराब आपने किया। उन्होंने 8 ओवर के अंदर जो है 58 रन किए। बाबर को समझ आ गई कि तो बैटिंग विकेट है। फिर नेक्स्ट इनिंग के अंदर उन्होंने आके रिक्वेस्ट की, उनके वालिद साहब आ गए कि जो है हम इसको ओपन करा दें। मैंने कहा ठीक है, जाओ 300 रन करो, पाकिस्तान खेलो। उन्होंने 265 रन किए और पाकिस्तान खेले। हाँ, लेकिन ये कि अगर देखें ना, लेकिन सेल्फिशनेस चेक करें आप, एक सेकंड, सेल्फिशनेस से ज्यादा तौसीफ भाई तो सही कह रहे हैं फिर कि खराब करने में, एक अच्छे प्लेयर को खराब करने में कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का इस तरह से रोल होता है कि अभी आपने खुद कहा कि उनके वालिद साहब आ गए, टीम के कोच की आपने नहीं सुनी, उन्होंने जो पहली इनिंग में किया वो आपने नहीं सुना, वालिद साहब के कहने पे खिला दिया, बाबर की रिक्वेस्ट पे खिला दिया। क्या वो उस वक्त भी स्टार्ट थे या डोमिनेट करते थे? उसकी वजह ये थी कि मुझे इस बात का अंदाजा था कि पिच ऐसी है कि 5 दिन का मैच है और बाबर अगर खड़ा हो गया तो हो सकता है हम मैच को निकाल दें, और तकरीबन हम मैच को निकाल गए थे। और मैं समझ रहा हूँ कि कुछ डिसीजन ऐसे थे जो हमारे अगेंस्ट चले गए थे, अदरवाइज वो मैच हम जीत गए थे क्योंकि बाबर ने इनिंग खेल ली थी। ठीक है, आपको क्या लगा? मैं एक चीज जरूर कहूंगा, सिर्फ इन्हीं का कसूर नहीं, बहुत डिपार्टमेंट कसूर आप इस सेंस में कह सकते हैं कि देखिए तौसीफ भाई, थोड़ा सा मैं इनको इसलिए प्रोटेक्ट करूंगा कि अगर एक डिपार्टमेंट हैंडसम सैलरी देता है, जरा मेरी बात सुन लीजिए, उसका जवाब दिया। एक डिपार्टमेंट अगर हैंडसम सैलरी देता है, पूरे लुक्रेटिव उसको टेक केयर अगर करता है, सब चीजें उसकी देखता है, तो प्लेयर अगर जिसमें कंफर्टेबल है तो उस जोन में डालेगा ना डिपार्टमेंट। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात सारी अपनी जगह, बट आपको पता है हमारे यहाँ के प्लेयरों की भी हालतें, मैंने इनको याद होगा, मैंने इनको कहा था बहुत ज़्यादा झमघटा लेके आप साथ ना जाओ। ज़हीर भाई यही बात थी, आप ज़्यादा जितने लड़के बाहर बैठे होंगे जो नहीं खेलेंगे ना, ये मैंने देखा है, और वो सियासत उसमें डालते हैं। तो ये वही सियासत, यही नहीं और भी टीमों में ये था कि सियासत उसमें कर, या तो फिर स्ट्रांग आ जाओ, अगर ठीक है स्ट्रांग तो बहुत है माशाल्लाह। नहीं स्ट्रांग उस सेंस में नहीं स्ट्रांग की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप किसी को कर रहे हो, जाहिर हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। एक आदमी को अगर ये बहुत फेवर दे रहे हैं ना, तो दूसरा कहेगा नहीं, लेकिन अंदर से वो जो है जरूर, जिसे मैं कहूँगा, सड़ा हुआ होगा बिल्कुल। तो ये इन्हीं के साथ नहीं, और भी डिपार्टमेंट ऐसे थे। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बहुत फ़ायदे कराए लोगों के अपने, लेकिन मेरा एम यह है कि अगर तुम प्लेयर हो, प्लेयर को भी चाहिए कि अगर तुम अपनी अहमियत दिखा रहे हो
कि यार अगर मैं नहीं हूं तो मेरा डिपार्टमेंट चलेगा नहीं मेरे का, तो ये फिर ये मैनेजमेंट की बात ये ऑनेस्टली तो ये इन्होंने होने नहीं दिया, क्योंकि मैनेजमेंट जो थी ना, बिल्कुल, मैंने बहुत मैचेस फॉलो किए हैं, ये इन्होंने होने नहीं दिया। नहीं, लेकिन उसी वक्त गिची से पकड़ते ना तो काम खत्म हो जाना था। मैं तो साफ बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे देखिए प्लेयर अल्लाह ताला बनाता है, सब अच्छे भी खेले। यहाँ मैं एक ज़रूर कहूँगा कि अगर ये जहाँ पे कह रहे हैं कि गीली पिच और ये अपनी जगह, बाबर की परफॉर्मेंस तो है थी ना अभी, लेकिन मैं एक चीज़ है, जहाँ स्विमिंग पिच या उछाल वाली पिच आ गई, इन्होंने रन्स नहीं करने, ये मेरा क्रिकेटिंग उसमें है और वो सामने नज़र आ रहा है। अच्छा, कैप्टनसी पे बात हो रही है, जिस तरह गौतम गंभीर ने भी कहा कि सेल्फिश अप्रोच नज़र आ रही है, हम सब ये बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह आपको लगती है कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, आज तो सारे लोग बैठ के बात कर रहे हैं, जो टीवी के शोज हो रहे हैं सब बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार हैं इस सेल्फिश अप्रोच को डेवलप करने में? ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि अभी तौसीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जैसे ही बाउंसी पिच आएगी वहाँ पे ये सब फेल हो जाएंगे, हमारे बैटर्स सब, इनका कुछ परफॉर्मेंस नहीं आएगी निकल के सामने। और बाबर को यहाँ तक पहुँचाने में पहले भी हमने बात की थी कि बाबर खुद नहीं आ गए थे, उन्होंने खुद तो नहीं कहा था कि नहीं जी नहीं मुझे कैप्टन बना दो। अब आमिर जमाल ने खुद तो नहीं आके कह दिया कि मुझे 14 मैंने डोमेस्टिक के मैचेस खेले, आप मुझे सेलेक्ट कर लो। तो ये आपने किया ना खुद से, तो बाबर को कैप्टन बनाने वाले मिसबा हैं, उनको ऊपर प्रमोट और आज वही तनकीद कर रहे हैं। और आज मजे की बात है वो तनकीद कर रहे हैं। मुझे इतनी हैरत होती है ये देख के कि जो बंदे ने किया धरा है वो जिसका वो तनकीद कर रहा है। और ये जो शॉर्ट पिच बॉल्स का मसला पाकिस्तान फेस कर रहा है कि जो शॉर्ट पिच बॉल्स हैं पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रही है। 2018 में पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका गई थी टेस्ट मैच खेलने के लिए, उसके अंदर 24 विकेटें ली थी ओलिवर ने, गालबन उनके थे वो बॉलर, और जो ज्यादातर विकेटें थी ना वो शॉर्ट पिच थी, पाकिस्तान तो शुरू से मेरा कमजोरी रही है। अच्छा, और मिसबा कैप्टन थे उस वक्त। अच्छा, कल जो मैच है बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, क्या लगता है आपको उस मैच में? क्या जीत जाएगा इजीली? शाकिब आपको लगता है डिसअपॉइंट हो जाएंगे? मेरा ख्याल है जोड़ मुझे नजर नहीं आ रहा, अगर दूसरी चीजें इन्वॉल्व ना हो। हाँ, दूसरी चीजें मतलब दूसरी चीजें समझ जाए और वो भी समझ रहे होंगे। जल्दी से बताएं मुझे कि अगर इंडिया दूसरी चीजें, अब इंडिया के लिए जीतना खुद बड़ा जरूरी है, तो दूसरी चीजें इन्वॉल्व नहीं। अच्छा, वो जो कैच छोड़ दिया कोहली ने, इस पे उनको बड़ी जो वो कंट्रोवर्सी भी हुई, जो क्विकली मुझे बता दिया कि उसने भी थोड़ा इंडिया को डीप वाटर में डाला है, उसके लिए जीतना जरूरी हो गया है। बिल्कुल जीतना ज़रूरी हो गया और यकीनी तौर पे, और मैं समझता हूँ कि इस पोजीशन में है कि अभी वो वाली चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ इन्होंने ठीक कहा कि अभी होने वाली नहीं। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ज़हीर भाई हमारे साथ आज मौजूद थे। आज हमने डिस्कशन की है T20 वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। बहुत सारी बातें थी जो हम मजीद करना चाहते थे, लेकिन इंशाल्लाह उसको मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे उस खेल की जो खेल हम सबके रगों में है, हम सबके खून में है, क्योंकि खेल दिल में है। खेल दिल में है सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय जी हाँ, खेल दिल में है, और ये वो खेल है जनाब जो हम सबको यकजा रखता है, जो हम सबके दिल में है, क्योंकि ये वो खेल है जो पाकिस्तान का नहीं बल्कि वहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है मकबूल तरीन खेल है। और हम सब चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से, श्रीलंका से, इंग्लैंड से, जहाँ जहाँ ये खेल खेला जाता है वहाँ पे हर मुल्क के अवाम, हर मुल्क के क्रिकेट जिस खेल के सपोर्टर्स हैं, क्रिकेट सपोर्टर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि इस खेल में उनकी टीम जीते, क्योंकि ये खेल हम सबके बाशिंदों के दिल में, हम सबके स्पोर्ट्स लवर्स के दिल में है, क्योंकि ये खेल अपना है और ये खेल हमारे दिल में है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी इस T20 वर्ल्ड कप स्पेशल के शो में। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।